हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम कम बैक विद न्यू इंटरेस्टिंग थाई ड्रामा जिसका नाम है लव फॉर एवर आफ्टर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो खुद से बोल रही होती है कि आपने इसके बारे में सोचा है कि जब आपका फाइनल मोमेंट आएगा तो वो कैसा होगा और आपकी डेथ कैसे होगी। और जितने यादगार आपकी लाइफ के मोमेंट होते हैं उतनी यादगार आपकी मौत होनी चाहिए जिससे लोग हमेशा याद रखें। और इतना बोल के वो कूद जाती है। तो अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ अवार्ड सेरेमनी चल रही होती है। तभी होस्ट अवार्ड देने के लिए लड़की को बुलाता है और वो लड़की कोई और नहीं होती है, वो वही होती है जिसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। और यहाँ इसका नाम हमें पता चलता है कि एरा है। तो एरा अवार्ड लेने के लिए स्टेज पे जाती है लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। वो कार्डबोर्ड पे लिखे हुए वर्ड से दूसरों को समझाती है और उसमें लिखा होता है कि अगली बार से अवार्ड मेरे घर पे भेज देना। वहीं दूसरी तरफ एक लेडी उसे देख के बहुत गुस्सा हो रही होती है। अब हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसे मीडिया वाले पूछ रहे होते हैं कि आपका बॉयफ्रेंड अवार्ड सेरेमनी में क्यों नहीं आया। तो वो लेडी बोलती है क्योंकि वो वर्क में बिजी था इसलिए। अब हमें एक आदमी और एरा दिखाया जाता है जहाँ वो आदमी एरा से बोलता है कि तुमने ये क्या किया अंदर। तो एरा बोलती है कि क्रिस, जो बिहाइंड द सीन काम करते हैं उनके लिए कुछ नहीं होता, लेकिन जो फ्रंट सीन पे दिखाए जाते हैं वो अपने फैंस को इम्प्रेस करते हैं और शो ऑफ करते हैं। और रही बात इस अवार्ड की, तो ये अवार्ड तो कोई किसी को भी दे सकता है, मुझे कोई अवार्ड की ज़रूरत नहीं थी। और इतना बोल के एरा वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके सामने एक आदमी आके खड़ा होकर बोलता है कि आपके लिए बुके किसी ने भिजवाया है। तो एरा उससे वो बुके हंसते हुए रिसीव कर लेती है। अब हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो इस ड्रामे का मेल कास्ट होता है। वो अवार्ड सेरेमनी के लिए जा रहा होता है कि तभी सामने से एरा भी आ रही होती है। तो वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके जाने लगते हैं कि मेल कास्ट एरा को नोटिस करता है। तो एरा अपनी जगह पे रुक जाती है। तभी एरा पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। तो एरा फिर से जाने लगती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि इस ड्रामे का मेल कास्ट उसी जगह पे था, वो कहीं नहीं गया था। तो इस ड्रामे का मेल कास्ट अवार्ड सेरेमनी में जाके बैठ जाता है जहाँ वो देखता है कि एक आदमी अवार्ड रिसीव करने के लिए गया है। कि तभी वहाँ एक लड़की आती है और उसके हाथ में गन होती है और वो गन उस आदमी की तरफ पॉइंट आउट करके बोलती है कि तुमने मेरे साथ चीट किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो लड़की उस गन का ट्रिगर दबा देती है लेकिन उस लड़के को कुछ भी नहीं होता। तो वो लड़की नोटिस करती है और वो सोचने लगती है कि ये क्या हुआ। और वहीं ये सब मेल कास्ट देख रहा होता है। तभी मेल कास्ट अपनी जगह से उठ के उस लड़की के पास आता है और उससे बोलता है कि तुम मर चुकी हो। तो लड़की सोचने लगती है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ इस लड़की का कार का एक्सीडेंट हो चुका होता है। अब हमें करंट सीन दिखाया जाता है और लड़की उससे बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। कि तभी लड़का उसे दूसरी जगह में ले जाता है। तो लड़की उससे बोलती है कि तुम मुझे यहाँ लेके क्यों आए हो, हम यहाँ क्यों आए हैं। तो लड़का बोलता है कि मैं तुम्हें वहाँ लाया हूँ जहाँ से तुम बिलोंग करती हो। तो वो लड़की ऊपर से देखने लगती है। तो लड़की उससे बोलती है क्या मैं यहाँ से जा नहीं सकती। तो लड़का बोलता है कि तुम्हें पता है कि हर किसी को यहीं पे आके ख़त्म करना होता है, बस डिफरेंस होता है तो टाइम का। तो लड़की कहती है कि मैं जानती हूँ लेकिन मेरा कोई इंटेंशन नहीं था सुसाइड कमिट करने का, बस मुझे पता चला कि मेरा हस्बैंड मुझे चीट कर रहा है तो गलती से मुझसे कार का ट्रिगर दब गया था तो इसकी वजह से। तो क्या तुम मुझे दूसरा चांस दोगे, प्लीज़ मुझे दूसरा चांस दे दो। तो लड़का उसे खड़ा करता है और बोलता है कि काम डाउन, पहले तुम उठो। और मुझे पता है कि ये इतना इजी नहीं है लेकिन तुम ये भी जानती हो कि यहाँ से कोई भाग नहीं सकता। तो लड़की बोलती है कि मैं अभी तक इसके लिए रेडी नहीं हूँ। तो लड़का बोलता है तो हम जब तक वेट करते हैं जब तक तुम रेडी नहीं हो जाती। और इतना बोल के वो लड़का उस लड़की को टर्न करता है और ऊपर से धक्का दे देता है। तो वो लड़की पानी में जाके गिरती है जहाँ बहुत से हाथ आते हैं और उस लड़की का मुंह दबाने लगते हैं और उसे पानी के अंदर ले जाते हैं। तो लड़का बोलता है क्या वेस्ट ऑफ टाइम था। और इतना बोल के वो लड़का वहाँ से गायब हो जाता है। हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो अपने एम्प्लॉय से अपनी स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रही होती है। कि तभी वहाँ एरा आती है और उन लोगों से बोलती है क्या तुम लोग स्क्रिप्ट चेंज करना चाहते हो। अब हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसका फोटोशूट चल रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ हमें एरा और एक लड़की दिखाई जाती है। तो वो लड़की एरा से बोलती है क्या सच में। तो एरा बोलती है हाँ, क्योंकि मैं जानती थी कि वो मेरी एंडिंग पसंद नहीं करेंगे तो मैंने एक रास्ता ढूंढा उन लोगों के साथ डील करने के लिए और ये काम भी कर गया। तो एरा की फ्रेंड बोलती है कि तुम सच में कंट्रोल फ्रीक हो, तुम ड्रामे में नहीं बाहर भी लोगों को अपने कंट्रोल में रखती हो। तो एरा अपने मन में बोलती है कि लेकिन मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। तो एरा की फ्रेंड उससे बोलती है कि तुम्हारे कैरेक्टर हमेशा लास्ट में मर क्यों जाते हैं, क्या तुम नहीं चाहती कि उन लोगों की लास्ट में हैप्पी एंडिंग होगी। तभी एरा का फ़ोन बजने लगता है
लेकिन एरा कॉल रिसीव नहीं करती। तो एरा अपनी फ्रेंड से बोलती है कि यूजली हर ड्रामे में कैरेक्टर लास्ट में मर जाते हैं जब उन्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। अब हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि किसी का वेट कर रहा होता है कि तभी वहाँ एरा आती है। तो वो लड़का उससे बोलता है कि तुम 3 घंटे लेट हो। तो एरा बोलती है हाँ, लेकिन मैं अब यहाँ आ चुकी हूँ। तो लड़का बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं इवेंट अटेंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, और तुम्हें बुके चाहिए था तो मैंने बुके तुम्हें सेंड कर दिया था। तो लड़की बोलती है कि आज मेरी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तो तुमने मुझे मिलने क्यों बुलाया। तो लड़का बोलता है कि ये सब छोड़ो, पहले खाना ऑर्डर कर लेते हैं। तो एरा बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि खाने से मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी जो तुमने मेरा स्पेशल मोमेंट मिस किया। तो वो लड़का बोलता है कि स्पेशल मोमेंट, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें अवार्ड नहीं चाहिए। तो एरा बोलती है कि हाँ, लेकिन फिर भी तुम्हें वहाँ होना चाहिए था मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो वो लड़का बोलता है कि अब बहुत हुआ, अब मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बनना, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मेरा प्यार तुम्हारे लिए बहुत पहले ही मर चुका था। और इतना बोल के वो लड़का वहाँ से चला जाता है। तो एरा उसकी तरफ देखने लगती है, तभी एरा भी उसके पीछे भागने लगती है। अब भागते हुए वो लोग रेस्टोरेंट के बाहर आ जाते हैं। तो एरा उस लड़के के सामने खड़ी हो जाती है और उससे बोलती है कि तुम कोई मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ, ये तुम्हारी कोई नई ट्रिक है मुझसे माफ़ी मांगने के लिए, मुझे इस तरीके से मत डराओ। तो वो लड़का बोलता है कि हर कोई तुम्हारे तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, और मैं ये रिलेशनशिप इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि हमारे बीच सब ओवर हो चुका है। और इतना बोल के वो लड़का वहाँ से चला जाता है। अब हमें एरा अपने घर में दिखाई जाती है जहाँ वो सोच रही होती है क्या उसने सच में मुझसे ब्रेकअप कर लिया। कि तभी एरा के पास एक कॉल आता है, और वो कॉल किसी और का नहीं, एरा के पेरेंट्स का होता है जो कि सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं क्योंकि एरा ने अवार्ड जीता होता है। तो एरा बोलती है कि मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ, और इतना बोल के फ़ोन कट कर देती है। अब एरा खुद से बोल रही होती है कि तुम मुझसे ऐसे कैसे ब्रेकअप कर सकते हो, जब तक मैं नहीं बोलूँगी तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकते। अब हमें वो लड़का गिटार की शॉप पे दिखाया जाता है कि तभी वहाँ एरा आ जाती है। तो वो एरा की तरफ देखने लगता है, तो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो एरा बोलती है कि मैं नया ड्रामा लिख रही हूँ जिसमें मेन हीरो की गिटार की शॉप होती है, तो मेरे प्रोड्यूसर तुम्हारी शॉप यूज़ करना चाहते हैं। तो वो लड़का बोलता है कि मेरी ही क्यों। तो एरा बोलती है कि ये तो मुझे नहीं पता, मुझे प्रोड्यूसर ने जितना बताया मैंने उतना तुम्हें बता दिया, और तुम्हें और कुछ पूछना हो तो तुम प्रोड्यूसर से 7 बजे आके पूछ सकते हो। और इतना बोल के एरा वहाँ से चली जाती है। अब हमें 2 लड़कियाँ दिखाई जाती है जहाँ एक लड़की बोलती है कि एरा ने हमें अर्जेंट मीटिंग के लिए अचानक क्यों बुलाया। तो दूसरी लड़की बोलती है कि पक्का कोई प्रॉब्लम होगी इसीलिए उसने हमें बुलाया। कि तभी वहाँ एरा भी आ जाती है। अब हमें तीनों ग्रोसरी स्टोर में दिखाए जाते हैं जहाँ एरा उन दोनों से बोलती है कि मैंने तुम दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं नए ड्रामे पे काम कर रही हूँ। तो एक लड़की बोलती है कि हमारे ऑलरेडी 3 ड्रामे हैं तो नया क्यों। कि तभी एरा बोलती है कि पहले मुझे ग्रोसरीज खरीदने दो क्योंकि मैंने अवार्ड जीता है, तो मैं एक पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ। और ये बात सुन के वो दोनों गर्ल्स खुश हो जाती है। अब हमें इस ड्रामे का मेल कास्ट दिखाया जाता है जो कि बैठा होता है। कि तभी वो एरा की रूम की तरफ जाने लगता है। अब हमें दूसरी तरफ एरा दिखाई जाती है जिसकी डोरबेल बजती है। तो एरा गेट खोलने के लिए जाती है। तो एरा गेट खोलती है और गेट के बाहर कोई और लड़का नहीं वही होता है। तभी एरा उसे अंदर बुलाती है। तो वो लड़का पूछता है कि प्रोड्यूसर कहाँ है। तो एरा बोलती है कि उन्हें अभी कॉल आया था, वो बाहर कॉल रिसीव करने के लिए गए हैं। तो वो लड़का बोलता है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि प्रोड्यूसर यहाँ 5 बजे से हैं और उन्होंने अभी तक खाना भी नहीं खाया। कि तभी एरा कुछ बोलने वाली होती है। तो वो लड़का बोलता है कि यहाँ कोई प्रोड्यूसर नहीं है ना, यहाँ कोई मीटिंग नहीं है, तुमने यहाँ मुझे काम के एक्सक्यूज से मिलने के लिए बुलाया है। तो एरा बोलती है कि मेरी बात सुनो 10-10। तो वो लड़का बोलता है कि मेरा नाम सिर्फ 10 है, और इतना बोल के 10 वहाँ से जाने लगता है। कि तभी एरा बोलती है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते। तो उन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होने लगते हैं। कि तभी एरा पूछती है कि तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों कर रहे हो। तो 10 एरा का कोई भी रिप्लाई नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। कि तभी 10 दरवाज़ा खोलता है तो दरवाजे के बाहर मेल कास्ट खड़ा होता है। कि तभी एरा पीछे से बोलती है अगर तुम यहाँ से गए तो मैं खुद को मार लूँगी। तो 10 पीछे मुड़ के उसकी तरफ देखने लगता है। उससे बोलता है कि ये ट्रिक तो तुम अपने ड्रामे में भी यूज़ करती हो ना। तो एरा बोलती है कि मैं मजाक नहीं कर रही। तो 10 बोलता है कि जो मरने के नाम से भी डरती है वो खुद को कैसे मार सकती है। तो एरा बोलती है कि मुझे प्रॉन खाते हुए देखो। तभी वो प्रॉन उठाने के लिए चली जाती है और उठा के बोलती है कि तुम्हें तो पता है कि प्रॉन खाने से मुझे बहुत एलर्जी होती है।
टैन कुछ नहीं बोलता और मुड़ के अपना फ़ोन यूज़ करने लगता है। इतने में एरा वो प्रॉन खा लेती है। तभी टैन उसकी तरफ मुड़ता है और उससे कहता है, तुम पागल हो, तुमने ये क्यों खाया? तो कहता है, मैं एम्बुलेंस को फ़ोन करता हूँ। कि इतने में एरा उससे फ़ोन छीन लेती है और कहती है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मुझे अकेला छोड़ दो। तो टैन कहता है कि एरा मेरा फ़ोन वापस दो। तो एरा बोलती है कि तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं करोगे। तो टैन बोलता है कि ठीक है, मैं नहीं करूँगा, मेरा फ़ोन मुझे वापस दे दो। तो एरा उसका फ़ोन उसे वापस दे देती है और मुड़ के स्माइल करने लगते हैं। कि तभी टैन नोटिस करता है कि टेबल से नीचे कुछ गिरा है। तो वो उसे उठा लेता है और एरा से पूछता है कि ये प्रॉन इस नैपकिन के अंदर क्या कर रहा था। कि तभी टैन एरा से बोलता है कि ये सब ट्रिक यूज़ करना बंद करो, अब बहुत हुआ। और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। कि वो तभी एरा को धक्का दे देता है तो एरा नीचे गिर जाती है। तभी एरा नोटिस करती है कि उसने गलती से प्रॉन खा लिया। तो एरा बोलती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी एरा अपने फ्रिज में मेडिसिन ढूंढने लगती है लेकिन वहाँ मिलती नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ एरा डॉक्टर को कॉल करती है लेकिन डॉक्टर भी फ़ोन रिसीव नहीं करता। तो एरा टैन के पीछे भागने लगती है और कहती है कि टैन रुको। जैसे ही एरा गेट खोलने वाली होती है, गेट बंद हो जाता है। तो मेल कास्ट बोलता है, तुम कहीं नहीं जा सकती। लेकिन एरा ना उसे देख पा रही थी ना उसे सुन पा रही थी। कि तभी एरा गेट खोल के नीचे चली जाती है और वो टैन की गाड़ी के सामने आके खड़ी हो जाती है और उससे बोलती है कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मैंने गलती से प्रॉन खा लिया है। तो टैन बोलता है कि झूठ बोलना बंद करो, अब ये ट्रिक तुम्हारी मेरे सामने नहीं चलेगी। तो एरा बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने सच में खा लिया है। तो टैन अपनी कार की विंडो से बाहर निकल के बोलता है कि तुम तो बहुत बढ़िया एक्ट्रेस हो, तुम्हें तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें एरा रोड पे दिखाई जाती है जहाँ वो टैन की कार को रोकने की कोशिश करती है लेकिन टैन रुकता नहीं है। कि तभी टैन शीशे से देखता है कि एरा गिर चुकी है। तो बोलता है कितनी बढ़िया एक्टिंग करती है। और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। कि तभी वहाँ एम्बुलेंस आने लगती है। तो एरा बोलती है कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन वो एम्बुलेंस दूसरी साइड मुड़ जाती है। कि तभी एरा के पीछे से कोई लड़का बोलता है, क्या तुम ठीक हो? तो एरा उसकी तरफ मुड़ के देखने लगती है और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का कोई और नहीं, इस ड्रामे का मेल कास्ट है। तो एरा उससे बोलती है, क्या मिस्टर आप मुझे उधर ले जा सकते हैं? तो वो लड़का बोलता है कि मुझे तुम ठीक नहीं लग रही। तो एरा बोलती है कि आप उस एम्बुलेंस से बोल सकते हो कि वो मुझे यहाँ से ले जाए। तो वो लड़का बोलता है कि मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, यहाँ से कहीं मत जाओ। कि तभी एरा नोटिस करती है कि वो एम्बुलेंस वहाँ से जा चुकी है। कि इतने में पीछे से एक कार आती है और एरा को टक्कर मार के वहाँ से चली जाती है। और यहीं पे हमारा ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।